दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलता बल्ला भागती बॉल में। तो दोस्तों, अभी फिलहाल इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज चल रही है और आप में से कुछ लोग जब तक ये वीडियो पहुंचेगी तब तक शायद ये सीरीज खत्म भी हो चुकी होगी। लेकिन पर ये सीरीज देखते हुए और पिछली कुछ इंडिया की ओडीआई सीरीज देखते हुए मेरे मन में ना एक सवाल चल रहा है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ओडीआई क्रिकेट धीरे धीरे मर रहा है? क्या ओडीआई क्रिकेट की रेलेवेंस अब चली गई है? और क्यों जो है ओडीआई क्रिकेट को इतना नहीं पसंद किया जाता एज कम्पेयर टू टी20s एंड टेस्ट्स? करेंगे सब बात, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्रिकेट की बात बोलता बल्ला भागती बॉल पे व्री के साथ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री ये है कि सबसे पहला ओडीआई मैच 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। वेल, टेक्निकली इट वाज नॉट एन ओडीआई मैच, इट वाज अ टेस्ट मैच जिसके पहले 3 दिन वॉश आउट हो गए थे। तो इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग इस मैच का रिजल्ट एक 40 ओवर के मैच से निकालें। तो बस 40 ओवर का मैच हुआ और फिर इसी के साथ ओडीआई क्रिकेट का जन्म हुआ। वेल, इट वाज नॉट एन ओडीआई, बट हाँ, फिर भी अब कहा जाता है कि येस, इट वाज द फर्स्ट ओडीआई मैच इन इंटरनेशनल क्रिकेट। खैर, उसके बाद फिर 1975 का क्रिकेट वर्ल्ड कप आया जिसमें 60 ओवर के मैच खेले गए। उसके बाद फिर लिमिट्स चलती नहीं, 40, 55, 60, पर बाद में आते आते 50 ओवर्स के मैचेस होने लगे और 50 ओवर्स ही लिमिट सेट करी गई ओडीआई के लिए। और लोगों को तो बड़ा मज़ा आने लगा कि अरे हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। और आपको पता है, लेट 1970s में कैरी पैकर नाम के एक ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर ने वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया। इस टूर्नामेंट में पहली बार ब्लैक कलर की साइड स्क्रीन्स, वाइट कलर की बॉल से मैच खेला गया, कलर्ड क्लोथ्स में मैच खेला गया। और ये पहली ऐसी सीरीज थी जहाँ पे टीम्स कलर्ड क्लोथ्स पहन के खेल रही थी। और उसके बाद फिर 1983 वर्ल्ड कप की वजह से इंडिया में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। और आपको पता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो ओडीआई क्रिकेट में बने। रोहित शर्मा की 3 डबल सेंचुरीज क्यों ना हो, सचिन तेंदुलकर के 18,000 से भी ज़्यादा रन्स क्यों ना हो, विराट कोहली की 51 सेंचुरीज क्यों ना हो, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जैसे मुतैया मुरलीधरन के 534 विकेट्स इन ओडीआईज। तो रिकॉर्ड्स बनते गए, ओडीआईज भी अच्छे चलते रहे। लेकिन पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ओडीआई क्रिकेट धीरे धीरे लोगों के अमाउंट जो है कम दिखा? तो दोस्तों, ओडीआई क्रिकेट इसलिए कम देखा गया क्योंकि अब मेरा जो ओपिनियन है, ऑल्दो आईसीसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप्स जो ओडीआई 50 ओवर में टूर्नामेंट जो होता है उसमें लोग तब भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। और स्पेशली नॉकआउट मैचेस में 50 ओवर में पीपल आर इंटरेस्टेड टू वॉच देम। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ 4-5 सालों से कि ओडीआई क्रिकेट की व्यूअरशिप अब कम हो गई है। अब कम क्यों हो गई है? क्योंकि अब टी20 क्रिकेट में लीग्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आप देखिए, आईपीएल, बीबीएल, पजामा सलवार लीग और पीएसएल और SA20 और भी कई, एमएलसी इज़ द न्यू लीग। कितनी सारी लीग्स अब, कितनी सारी टी20 लीग्स अब आ चुकी हैं। तो टी20 क्रिकेट का ऐसा एक्सप्लोजन हुआ है। और आईसीसी ने एक तरीका निकाला। आई नो कि आईसीसी जानती है कि द ओनली वे टू मेक क्रिकेट ग्लोबल इज टी20 क्रिकेट। इसलिए टी20 क्रिकेट को शायद इतना सीरियसली लेती है आईसीसी एज कम्पेयर टू ओडीआईज। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो आई एम अ क्रिकेट फैन, आई एम अ क्रिकेट फ्रीक, बट स्टिल आई नीड टू पॉइंट दिस नेगेटिव एस्पेक्ट आउट कि यार टेस्ट और ओडीआई में आपको टाइम लगता है। टेस्ट में आप 5 दिन, ओडीआई में आपको 7-8 घंटे का मैच चलता है, टेस्ट टी20 में बस 3-4 घंटे का चलता है। और फिर जैसे कि बाकी कंट्रीज इसलिए भी क्रिकेट खेलना चाहती हैं क्योंकि अब टी20 में टाइम कम लगता है, फास्ट गेम है और मज़ा भी आता है एज कम्पेयर टू टेस्ट एंड ओडीआई। वेल, आप ये भी बोलोगे वृषांक, टेस्ट भी लोग देखते हैं, फिर ओडीआई में ऐसा क्या है जो ओडीआई लोग नहीं देखते इतना? ओडीआई में क्या है, आप पहले 10 ओवर ले लो, पहले 10 ओवर में आपको खूब हिटिंग देखने को मिलेगी, आखिरी के 10 ओवर में हिटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जो बीच के ओवर्स हैं, 10th ओवर से लेके 40th ओवर तक, वो फेज जो है बहुत ही बोरिंग होता है आजकल। और
इतना लोगों को मज़ा भी नहीं आता। और क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा T20 लीग्स इतनी बढ़ गई, इतने हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल गए, इतने छोटे छोटे गेम्स देखने को मिल गए, तो उस वजह से जो है लोगों का अटेंशन स्पैन भी कम होता चला गया। इसलिए आई थिंक कि ओडीआई क्रिकेट की व्यूअरशिप इसलिए कम हुई है, इसलिए भी कम हुई है क्योंकि मैचेस अब इतने होते नहीं। हम जैसे कि अब आप देखिए पहले के टाइम पे जब 2017-18 की बात कर रहा हूँ मैं, पाँच मैच की ओडीआई सीरीज़ हुआ करती थी, लेकिन अगर अब सिर्फ 3 मैच की ओडीआई सीरीज़ होती है और वो भी बहुत कम सीरीज़ होती है, क्योंकि अब T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। और दुख की बात तो ये है कि मैंने कहीं सुना भी था कि शायद ओडीआई क्रिकेट आगे चल के एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। और गाइज क्रिकेट में मैं पहली बार क्रिकेट जब देखा था तो मैंने एक 50 ओवर वर्ल्ड कप देखा था, 50 ओवर मैच देखा था, तभी से मेरे को इंटरेस्ट आया क्रिकेट में और आज मैं ये चैनल आप लोगों के सामने चला रहा हूँ। वेल एनीवेज, यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे सॉरी नॉट अ ग्राफ, इट्स अ टेबल। यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिखेगा ओडीआई क्रिकेट के व्यूवर्स और T20 क्रिकेट के व्यूवर्स का। इसमें ये पता चलेगा आपको कि क्या ओडीआई क्रिकेट व्यूवर्स कौन कौन हैं और T20 व्यूवर्स कौन कौन हैं। तो ओडीआई क्रिकेट के व्यूवर्स में बड़े लोग आते हैं, जो हमारे मम्मी पापा हो गए, हमारे दादा दादी हो गए और नाना नानी वगैरह वगैरह। तो ये लोग ओडीआई क्रिकेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये लोग हमेशा से वही देखते आए हैं और ये वो ग्रुप है जिन्होंने पहली बार ओडीआई क्रिकेट एक्सपीरियंस किया था। तो इसलिए इनको ओडीआई क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। T20 क्रिकेट हम मुझ जैसे या आप में से कोई यंग लोग देख रहे होंगे, तो हम जैसे व्यूवर्स T20 क्रिकेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे टाइम पे हमने देखा है कि T20 क्रिकेट कैसे इतना बड़ा और हमें मज़ा भी आता है। लेट मी टेल यू, T20 क्रिकेट इज़ जनरली वेरी वेरी फन, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आगे चल के और T20 और क्रिकेट छोटा होता चला जाए just to acquire some money and all that. No. T20 क्रिकेट ऑल्दो मज़ा तो आता है, बट मुझे टेस्ट और ओडीआई में भी बहुत मज़ा आता है। और अभी थोड़ा कंपैरिजन करके अगर हम देख लें 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड 2026 T20 वर्ल्ड कप, और मैं इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों वर्ल्ड कप्स इंडिया में हुए थे। तो ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल की। कितने लोगों ने देखा? 59 मिलियन लोगों ने देखा, 59। और 2026 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कितने लोगों ने देखा? 74.5 मिलियन लोगों ने देखा। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि लोग किसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और किसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो गाइस सीधी सिंपल सी बात है, T20 लीग्स का एक्सप्लोजन, टू मच T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट और लेस ओडीआई क्रिकेट की वजह से ओडीआई क्रिकेट कहीं ना कहीं अपना रेलेवेंस खो चुका है। और मेरी माने तो आई थिंक ओडीआई क्रिकेट अब लोग इसलिए भी देखते हैं क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी भी खेल रहे हैं, और जिस समय रिटायर हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोग इतने ओडीआई क्रिकेट देखेंगे, ओडीआई क्रिकेट में इंटरेस्टेड रहेंगे। क्योंकि आप देखिए ना, जब भी आप रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और T20 नहीं खेलते हैं, और कितने सारे फैंस हैं, मैं भी उन लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपने मेरी वीडियोज़ में भी के थ्रू भी देखा है। तो हमेशा इनके मैचेस की एंटिसिपेशन रहती। क्यों? क्योंकि ये दोनों खेलने वाले, और अभी विराट कोहली नहीं है पर रोहित शर्मा तो हैं, तब भी हाइप है कि हाँ भाई हम रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस दिन रिटायर हो गए उस दिन ओडीआई क्रिकेट कोई नहीं देखेगा एंड इट विल डाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको कुछ कमियां निकालनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छे से आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आप सब लिखिए, क्योंकि उससे फिर मुझे सीखने को भी मिलेगा, और अगर अच्छा है तो उससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगी और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ। टाटा, बाय बाय।